कुछ सबूत और बुक्स हमें यह बताते हैं कि नालंदा को खिलजी ने नहीं बल्कि ब्राह्मणों ने जलाया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि बौद्ध धर्म और ज्यादा फैले। तो आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या सच में नालंदा को खिलजी ने नहीं बल्कि स्वयं ब्राह्मणों ने जलाया? तो चलिए जानते हैं इसकी सच्चाई। तारनाथा, जो कि एक तिब्बती मंग थे, उन्होंने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया में यह दावा किया है कि नालंदा को ब्राह्मणों ने जलाया। दरअसल एक नहीं, दो तिब्बती मंग थे, एक तारनाथा और दूसरे सोम्पा खेनपो। इन दोनों ने अपनी किताबों में लिखा है कि काकुत सिद्ध नाम के एक मिनिस्टर ने मंक्स के लिए एक सेरेमनी रखी थी, जिसमें दो हिंदू ब्राह्मण वहां भिक्षा मांगने आए थे, जिन पर वहां पढ़ने वाले कुछ मंक विद्यार्थियों ने गंदा पानी फेंक दिया और फिर उनके ऊपर कुत्तों को छोड़ दिया। इसके बाद दोनों की किताबें अलग अलग बातें बताती है। तारनाथा के हिसाब से गुस्से में आकर ब्राह्मणों ने सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ किया और उससे कुछ जादुई राख निकली, जिसे उन्होंने नालंदा पर छिड़क दिया और नालंदा जल गई। वहीं दूसरे मंग सुम्पा खेनपो के हिसाब से उन्होंने कोई यज्ञ नहीं किया, बल्कि तुरंत ही गुस्से में आकर नालंदा को जला दिया। तो क्या यह सच है? इसका सीधा जवाब है नहीं। दरअसल इस किताब के लेखक तिब्बती मंग तारनाथा कभी भारत आए ही नहीं थे। इसका मतलब उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा। और दूसरी बात, उन्होंने यह किताब सन 1600 में लिखी थी, यानी घटना के 400 साल बाद। इसका सीधा मतलब है कि उन्होंने यह बातें सिर्फ कहीं से सुनी थी। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि सिर्फ क्यों इन दो किताबों में इस घटना का वर्णन है, जबकि खिलजी द्वारा जलाए जाने के हमें कई सबूत मिलते हैं, जैसे कि पर्शियन इतिहासकार मिहाजी सिराज की किताब तबकाती नासिरी में लिखा है कि बख्तियार खिलजी ने बिहार के उस विशाल परिसर पर हमला किया जिसमें नालंदा, उदंतपुरी और अन्य महाविहार शामिल थे। और सबसे बड़ा सबूत हमें मिलता है तिब्बती मंक धर्म स्वामीन की किताब में। उनके हिसाब से वे खिलजी के आक्रमण के 40 साल बाद नालंदा आए थे। तब तक नालंदा पूरी तरह जल चुकी थी, लेकिन लगभग 70 भिक्षु बच गए थे, जो अभी भी नालंदा के आसपास ज्ञान दे रहे थे। और उन्होंने इस घटना की जानकारी खुद उन भिक्षुओं ने दी थी, इसलिए यही सबसे प्रमाणित सबूत माना जाता है। लेकिन दोस्तों, नालंदा की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अब आता है इसके पुनः निर्माण की कहानी की, कैसे इसे फिर से बनाया गया। और 2024 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो चलिए अब जानते हैं कि इनके निर्माण की असली कहानी। माना जाता है कि नालंदा के पतन के लगभग 600 साल बाद दुनिया को यह तक नहीं पता था कि नालंदा कहाँ है। लोगों को बस इतना याद था कि कभी भारत में एक महान विश्वविद्यालय था जो कहीं बिहार की धरती पर बसा था, पर वह कहाँ, यह किसी को नहीं पता था। फिर आया साल 1812। बंगाल प्रेसिडेंसी के सर्वेक्षण के दौरान एक स्कॉटिश सर्वेयर फ्रांसिस ब्यूकेन हैमिल्टन इस क्षेत्र में पहुंचे। उन्हें कुछ अजीब सी ऊंची टेलेनुमा संरचनाएं दिखाई दी, मानव निर्मित लगती थी, पर पूरी तरह मिट्टी में समाई हुई। वे समझ नहीं पाए कि यह क्या है, पर उन्होंने विस्तृत स्केच बनाई। यह नालंदा की रिडिस्कवरी की पहली रोशनी थी। फिर 1861 में भारतीय पुरातत्व के पिता एलेक्जेंडर कनिंघम ने म्यूकेन की रिपोर्ट को पढ़ा और उसे चीन के यात्री सुनंग के ट्रेवलोग से मिलाया। स्वयं ने नालंदा के चारों ओर की दूरी, गांवों, तालाबों और स्तूपों का बेहद सटीक वर्णन किया था। कनिंघम के वैज्ञानिक तरीके से इन निशानों को जोड़ा और ऐलान किया, दिस इज नालंदा, यानी दुनिया की सबसे महान विश्वविद्यालय फिर से खोज ली गई। लेकिन नालंदा के असली रहस्य उजागर हुए 1915 से 1938 के बीच, जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस स्थल की खुदाई शुरू की। जॉन मार्शल, स्पूनर और हिरांडा शास्त्री जैसे पुरातत्वविदों ने नालंदा के विशाल अवशेषों को परत दर परत खोला और खुदाई में निकली जली हुई ईंटों की मोटी परतें, टूटी मूर्तियां, गिरा हुआ स्तूप, चलाए गए विहार, 8 विशाल कैंपस, 300 से अधिक रूम्स, हॉस्टल्स, मेडिटेशन हॉल्स, लेक्स आदि, जिससे यह पूरी तरह साबित हो गया कि यह नालंदा विश्वविद्यालय ही है। इन खुदाइयों से दुनिया को बता दिया कि नालंदा कोई किंवदंती नहीं, एक विशाल वास्तविक विश्वविद्यालय था जो अपनी महानता से आधुनिक यूनिवर्सिटी से भी आगे था। अब समय में आगे आते हैं। जब प्राचीन नालंदा की राख 20वीं सदी में सामने आई तो दुनिया हैरान रह गई और 21वीं सदी में एक सपना जन्मा। क्या नालंदा फिर से जीवित हो सकती है? यह सपना पहली बार बड़े पैमाने पर उठाया भारत के मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। 2006 में उन्होंने एक भाषण में कहा, इंडिया मस्ट रिवाइव नालंदा एज द वर्ल्ड सेंट्रल हब ऑफ नॉलेज।
उनकी दृष्टि थी कि नालंदा फिर से एशिया का इंटेलेक्चुअल सेंटर बने, जैसा 1500 साल पहले था। फिर आया नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010, जिसे सांसद ने पारित हुआ। नालंदा का नया कैंपस एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ। दुनिया के कई देश इस परियोजना में शामिल हुए। जापान, चीन, सिंगापुर, लाओस, थाईलैंड, कोरिया और लगभग 17 देशों ने आधिकारिक रूप से इसे समर्थन दिया। यह विश्व में शिक्षा के लिए भारत की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक पहल बन गई। इसी के बाद बिहार के राजगीर में नया नालंदा कैंपस बनना शुरू हुआ, मॉडर्न आर्किटेक्चर के साथ। लेकिन प्रेरणा एंशिएंट नालंदा के भारी स्तूपों और ईंट की संरचना से और आखिरकार 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नया भव्य कैंपस इनॉग्रेट किया। यह वही भूमि थी, वही आकाश पर एक नया नालंदा, एक ऐसा नालंदा जो भविष्य के लिए बना था, लेकिन जिसकी जड़ इतिहास में थी। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या नालंदा फिर से अपनी पहचान बना पाएगी? क्या फिर से पूरे विश्व की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय बन पाएगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं।